हरिओम। मैं राधा आज आपको पूरे दुनिया में बीमारियां क्यों फैल रही हैं इसके बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ और इनसे कैसे छुटकारा पाएं ये समझाना चाह रही हूँ। ये बीमारियां क्यों फैल रही हैं, आपने ये कभी सोचा है? और नहीं, ऐसा कभी आपने सोचा नहीं होगा। आए दिन ये खबरें निकल रही हैं, इतना ब्लैक फंगस, कभी कोरोना, कभी बच्चों की लहर के लिए आ रही है। तो आपने कभी सोचा है इससे कैसे हमें छुटकारा मिलेगा, क्यों फैल रही है, इसकी हमने कभी जानकारी नहीं लेने की कोशिश की। क्यों फैल रही है इसके बारे में आपको बताती हूँ। आप ये हमारे देश में, दुनिया में क्यों बीमारियां फैल रही हैं इसके बारे में आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा। क्यों इसके बारे में मैं आज आपको बताना चाह रही हूँ कि जब तक हमारे महापुरुष महान संतों पर अत्याचार होगा, उन पर झूठे आरोप लगाए जाएंगे, तब तक उन पर अत्याचार होगा, तब तक ऐसा ही प्रकृति प्रकोप अपना बरसाती रहेगी। ये हमेशा की बात है, सदियों से चला आ रहा है। जब जब महान पुरुषों पर, संतों पर अत्याचार हुए हैं, तब तब प्रकृति ने अपना प्रकोप बरसाया है। और अभी तो इतना ही है, आगे देखिए, अगर हमने संतों को, साधुओं को, उनको सम्मान सहित, उनको सम्मान से नहीं छोड़ा, उनको नहीं रिहा करा, तो प्रकृति पता नहीं कितना प्रकोप बरसाएगी। ये सारी दुनिया को झेलना पड़ता है। करता कोई है, लेकिन झेलना पूरी प्रकृति को पड़ता है, पूरी दुनिया को पड़ता है। ये महाप्रकोप प्रकृति कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, जो साधु संतों का पर अत्याचार होता है। और कभी आपने सोचा, ये ही लीजिए, मेरे गुरुदेव पूज्य श्री संत श्री आचार्य बापू जी पिछले 8 वर्षों से सिर्फ एक छोटे से आरोप लगा दिया एक लड़की ने। हम भी तो एक बहन है, हम भी इतनी करोड़ों बहनें क्यों जुड़ी हुई है? अगर ऐसा होता तो हम कैसे जुड़े होते? आज मुझे 23 साल हो गए, मैं 23 साल से उनसे जुड़ी हुई, उनके सानिध्य में हूँ। आज जो मुझे मिला है और जो बहनों को मिल रहा है, वो हम बता नहीं सकते कि हमें क्या मिला। जो जीवन हमारा पहले था उससे आज क्या हुआ हमें हम बता नहीं सकते। और उनकी देखिए, उनको आज जमानत तक नहीं है, उनको बेल तक नहीं है। आज वो 85 साल के हैं। आज उनके अंदर इतने बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, लेकिन और जो चोर उचंगे हैं उनके लिए एकदम उनका कोई केस नहीं, वो आज़ादी से घूमते। ऐसा क्यों? एक झूठा कोई लड़की आके कह देती है और उनको हम ऐसा बड़ा वो देते। इतने बड़े जो देश हित में इतने काम करे उन्होंने, इतनी सेवा करे, उनकी सेवाएं किसी ने नहीं देखी, उनका कोई कार्य नहीं देखा। क्यों नहीं देखते? क्यों हम छोटी सी मीडिया की छोटी सी खबर कोई दिखा दी और उस पर हम यकीन कर लेते हैं? आंखों देखी कुछ नहीं। ये आपने कभी सुना होगा, मीडिया ने ही खुद दिखाया था, घर बैठे सबको दिखाया था। एक चमत्कार उनका कि हेलीकॉप्टर से जा रहे थे गोधरा की धरती पर, जब गिरा था 3 टुकड़े हुए थे। पेट्रोल की टंकी फटी और उसके आग लग गई उसमें टंकी में, और उसके 3 टुकड़े हो गए। ये खबर तो आपने सुनी होगी। और एक को भी खरोंच नहीं आई। क्यों नहीं आई? ये आपने कभी अनुमान लगा? और सब आकर के नीचे स्वस्थ। और हम कभी साइकिल से भी गिर जाते हैं, आपने देखा होगा, या चलते चलते भी अचानक से गिर जाते हैं तो कितनी चोटें आ जाती हैं। कहाँ आप अनुमान लगाइए कि कहाँ हेलीकॉप्टर के 3 टुकड़े हो गए, उसमें टंकी की, पेट्रोल की टंकी में आग लग गई और वो ऊपर से नीचे गिरा और 6 के 6 को एक खरोंच तक नहीं आई। और खड़े होके कपड़े झाड़ के अपने सारे के सारे सही सलामत खड़े होकर चल दिए, बाकायदा, जैसे कि कहीं गिरे ही नहीं, कुछ जैसे खड़े थे वैसे के वैसे। तो ये चमत्कार नहीं है? बताइए, वो महान संत नहीं है? इससे और जब तक उनको सम्मान सहित हमारा देश के राजा, जब भी ऐसे संतों का हम सम्मान नहीं करना सीखेंगे, जब तक हम सम्मान नहीं करेंगे, तब तक यह पूरी दुनिया को ऐसा प्रकोप झेलना पड़ेगा और इससे भी बड़ा प्रकोप झेलना पड़ेगा। कहीं तूफान आएगा, कहीं महामारी का रूप लेगी। प्रकृति का ये प्रकोप है। ये संतों पर जो अत्याचार हो रहा है, उन्होंने क्या बिगाड़ा था? उन्होंने क्या ऐसा गलत दिखाया? हमें बताइए, क्या सिखाया? अरे जो नशा कर रहे थे उनको नशा मुक्त किया, जो गलत उनमें पड़ रहे थे उनका जीवन बचाया, लाखों करोड़ों हजारों का जन्म सुधार दिया। आज उनको ऐसा प्रताड़ित किया जा रहा है। और जब जब ऐसे संतों पर, ऐसे महापुरुषों पर जब जब ऐसा अत्याचार हुआ है, तब तक प्रकृति में ऐसा ही प्रकोप हुआ है। और आज मैं खुद कहती हूँ इस बात को, या तो हमारे गुरुदेव को रिहा किया जाए जल्दी से जल्दी और सम्मान
सभी संतों को सम्मान दिया जाए और सभी उन संतों को जो उन पर अत्याचार हो रहा है उनको यहाँ के हमारे राजा भी सुने ये बात हमारी। हम हम जब प्रजा की आवाज नहीं सुनेगा तो ऐसे राजा से हम क्या उम्मीद करें। और वो राजा भी बताएं, वो स्वयं खुद जाते थे, उनके चरणों में बैठे रहते थे। आप बताइए, आपने स्वयं क्या देखा ऐसा जो आप अभी तक एक आवाज नहीं उठाते हो। हमने तो यही सोच करके आपके लिए आपको चुना 2 बार कि शायद हमारे साधु संतों की बीजेपी साधु संतों की कैसी है, लेकिन ये तो कांग्रेस से भी कहीं बदतर निकली। क्यों नहीं ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ऐसा? साधु संतों पर ही कहीं क्यों अत्याचार होता है? कहीं साधु संतों को डंडों से घूसों से ही मार दिया जाता है, कहीं उन पर झूठे आरोप लगा करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर हिंदू संतों का कोई तो है, क्यों नहीं है? आपने ये कभी, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अब इससे हम कैसे बच सकते हैं, इस प्रकोप से कैसे बचें। साधु संतों को सम्मान सहित जब तक उनकी शरण में जाके उनको सम्मान सहित जब तक उनको रिहा नहीं किया जाए, उनको उनके जो स्थान है उनको स्थान नहीं दिया जाएगा, तब तक हमारा देश क्या पूरी दुनिया में यही प्रकृति का प्रकोप चलता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। उनसे हमें उनके श्री चरणों में जाकर के हमें क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा याचना करेंगे तो ही ये प्रकोप रुक सकता है और इस प्रकोप से हम लोग बच सकते हैं। आपने कभी सोचा है, मीडिया ने छोटी सी कोई बात दिखा दी, हमने उसको देख लिया। मीडिया कौन है और सरकार कौन है? सरकार भी हम ही है और मीडिया भी हम ही है, क्योंकि उनको बनाते तो हम ही है, बनाने वाले। आप क्या सोचते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? जनता की आवाज ही सबसे बड़ी आवाज होती है। अगर हम सब आवाज उठाएंगे तो सब कुछ हो सकता है। अगर हमें इसी तरीके से प्रकोप झेलना है तो नहीं उठाइए आवाज, और घरों में सारे लोग ऐसे ही बंद रहिए और अपने साधु संतों पर, महापुरुष हैं जो, उन पर अत्याचार होते रहने दीजिए। देखिए, अगर इसी तरीके से अत्याचार होता रहा और इसी तरह से उनके सेवा कार्य कभी नहीं देखे हमने। उन्होंने कितने सेवा कार्य, कितने धर्मांत ईसाई बना दिए। जो लोग आदिवासी क्षेत्र है उनमें देखी जाकर के कभी उनके कितने सेवा कार्य चले, जहाँ बाढ़ पीड़ित हैं, जहाँ कोई नहीं पहुंच सकता था, वहां उनकी सेवा आज भी पहुंचती है। मैं भी एक उनके सेवा कार्य में थोड़ी छोटी सी सेवक हूँ। मैं भी जाती हूँ, सेवा करती हूँ। छोटे छोटे बच्चों को कितने बाल संस्कार केंद्र हैं और मातृ पुत्र पूजन। देखिए, उसमें जो 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, उसमें हमारे कितने छोटे छोटे बच्चियों ने अपना जीवन कितना चौपट कर लिया, उनका भविष्य चौपट हो गया था। लेकिन उन्होंने उनकी सत प्रेरणा से, उनके सत विचार से आज देखिए, आज कितने करोड़ों लाखों बच्चों का जीवन बच गया। आज वो जो मातृपितृ पूजन दिवस, मैं जाती हूँ, खुद स्कूलों में जाते हैं हम बहनें, और जाकर के हम स्वयं खुद कराते हैं। तुलसी पूजन, क्रिसमस डे के दिन हमारा तुलसी पूजन, हमारा कितनी औषधियाँ हैं, उसके 800 बीमारियों का उसके अंदर खत्म करने की शक्ति है। और हम दूसरे चीजों को, हम संस्कृतियों को अपनाते हैं। अपनी संस्कृति के प्रति हम क्यों नहीं जागरूक हो रहे हैं? अगर हिंदू भाई बहन हम अगर अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं तो ही जब ही बच सकते हैं, जब तक हम अपने संतों के श्री चरणों में नहीं जाएंगे, उनके सद्विचारों पर नहीं अमल करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। जब अगर हमें अपनी हिंदू संस्कृति की रक्षा करनी है, अपने बच्चों का भविष्य संभालना है, अपना जीवन संभालना है, तो हमें हिंदू संतों के चरणों में जाना पड़ेगा, जो महान पुरुष हैं, जिन्होंने देश के हित में ही हमेशा सेवा कार्य किए हैं। उनकी बात पर हमें अमल करना पड़ेगा, उनको हमें हमेशा सम्मान देना पड़ेगा। अन्यथा अगर ऐसा हम आज नहीं करेंगे तो हमें इससे भी बड़ा महाप्रकोप प्रकृति का झेलना पड़ेगा। इसके लिए हम सब जिम्मेदार होंगे और हमारे बच्चे भी होंगे, क्योंकि जब वो माँ बाप करते हैं तो वो बच्चे भी जलते हैं। क्योंकि जो बड़ा अगर पेड़ बबूल का लगाएगा तो उसका कांटा फिर बच्चों को तो चुभेगा ही चुभेगा। ये आपने कहावत हमेशा सुनी होगी। जब हम कोई गलत काम करेंगे तो हमारे बच्चों को तो नुकसान होगा ही होगा। ऐसे ही हम बड़े ही इसमें भागीदार हैं, उनका अपमान हो रहा है और हम मूक बन के, एकदम अंधे बन के बैठ के और टीवियों पर बड़े शौक से देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं ऐसा? और क्यों नहीं, और लोग क्यों नहीं सुनते? और आप इस बात पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे कि हमारी संस्कृति के खिलाफ कितने षड्यंत्र हो रहे हैं और शुरू से षड्यंत्र होते रहे हैं। उन्होंने सिर्फ संस्कृति की रक्षा की हमारे की, इसलिए उनको इतना दोषित कर दिया गया। और आज हम ही हिंदू खिंड भिन्न हो गए। क्यों हो रहे हैं? छिन्न होते विभागों में बट रहे हैं, भागों में बट गए। आपस में हमें एकता नहीं है। हमें अपने हिंदू संतों का
हिंदू संस्थाओं का अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए हमें अपना हाथ नहीं बढ़े। आह्वान करती हूँ मैं सभी हिंदू बहन भाइयों से कि आकर के अपनी हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए आप सब अपना अपना एक एक हाथ बढ़ाइए और अपने देश की रक्षा कीजिए और अपने बच्चों को, अपने परिवारों को इस महाप्रकोप से, प्रकृति के से बचाइए। और आप सरकार से सभी आवाज उठाकर यही कि अपने महान संत महापुरुष जो है उन पर इतना घृणित आरोप लगाया है, सिर्फ एक लड़की के कहने पर उनको आज 8 साल हो गए। जो महा अपराध करते हैं, जो अपराधी हैं, वो तो खुले में छूट रहे हैं। आप बताइए, जो आरोप करते हैं उनको क्यों नहीं सजाए? जो उनका क्या था, जरा सा बोला, आज तक लड़की को कभी दिखाया नहीं, कुछ नहीं। आज हम भी तो बहन है, हमारे साथ तो कभी नहीं कुछ हुआ, हमने तो आज तक उनको पास से भी नहीं, उनके चरण तक नहीं स्पर्श कर पाए। तो वो लड़की कहती है कि मेरे पास ऐसा कर दिया। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप बताइए? 85 साल की उम्र में कोई ऐसा कर सकता है? 80 साल की उम्र में? आप जरा सोचिए, हमारे महान पुरुष, और उन्होंने देश हित में कितना कार्य किया है ये आप खुद देख सकते हैं। आप उनके YouTube पर जाइए, उनकी वीडियो देखिए, उनकी संस्थाओं से सेवा कार्य की पुस्तकें देखिए। घर घर उन्होंने ऋषि प्रसाद पत्रिका चलाई। छोटा छोटा ज्ञान हमें घर में छोटे छोटे रूप में मिले, क्योंकि हम बड़े ग्रंथों को अपने को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है। इसलिए उन्होंने छोटी सी एक ऋषि प्रसाद पत्रिका निकाली। एक क्योंकि हमारे बच्चों को छोटा छोटा ज्ञान मिले, उनको पता चले कि हमारे शास्त्र क्या हैं। और हमने कभी नहीं, ये सब कभी चीजें हमने छुई नहीं। क्यों नहीं हम जाग रहे हैं? हे मेरे भाई बहनों, आप सभी जागें और इसमें सभी आप अपना अपना हाथ बढ़ाएं हिंदू संस्कृति की रक्षा करने के लिए, हिंदू संतों के लिए। जब शुरू से यही अत्याचार होते आए, हे हिंदू जनता, हे हिंदू भाई बहनों, आप सभी जागृत हों। यही मेरी अभिलाषा है। अगर आपको इस महाप्रकोप से बचना है तो आप इसी तरीके से बच सकते हैं, और आप अपना अपना सुझाव इस पर सभी सरकार को भेजें। यही मेरी आपसे प्रार्थना है हाथ जोड़ करके। और आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और मेरे कुछ इसमें के बारे में हरिओम या राम राम लिख करके भेजें। हरिओम हरिओम हरिओम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।